ठीक है मिथिलेश। आगे चलिए। आ जाए, नया लड़का आ जाए बस, उसके बाद स्पीड पकड़ते हैं। अब सब लोग तकनीकी रूप से दक्ष हो गए हैं गणेश जी। जी अब कोई समस्या नहीं है, फटाफट फटाफट समय का सदुपयोग कर लेते हैं। समय का सदुपयोग कर लेते, और नया लड़का बस आ जाए, फिर उसके बाद थोड़ा उत्साह वर्धन होगा उसका भी। बड़ा महत्वपूर्ण विषय है आज का, और इस पे बड़ा ही बारीकी से और एक सार्थक चर्चा होगी। ठीक ठीक ठीक। तो एक बार मैं उसको देख लेता हूँ, 2 मिनट में कोशिश कर ही रहा होगा। निराला जी कहाँ हैं? उनकी अनुपस्थिति खल रही है। निराला जी हमारे मित्र बड़े अजीज हैं, और वो राजद की मीटिंग कवर कर रहे हैं। ब्रिजेश, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? अरे एक मिनट बता रहा हूँ। जो मीटिंग आईडी है, नहीं 0 नहीं है, मीटिंग आईडी 744 वाली है। 7, हाँ पासवर्ड 0 है, 0 है। तो डायरेक्ट लिंक पे क्लिक 0 करेंगे तो अपने आप हो जाए। हाँ, लिंक जो ऊपर लिंक लिखा है ना, उससे भी हो जाएगा। चलो ठीक है, तुम अभी डालो, ये यूजर आईडी पासवर्ड डाल लो। चलो तुम यूजर आईडी पासवर्ड डालो। चंद्रकांत निराला जी, देखिए नाम लिया और चंद्रकांत जी हाजिर, दूसरा कुछ नहीं। हाजिर है। अरे स्वागत है प्रभु। न्यूज 24, हाँ ये लड़का भी आ गया। नमस्कार सर। बहुत 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 नमस्कार। आपको देखिए याद कर ही रहे थे हमारे मित्र गणेश जी, बहुत दिल से याद कर रहे थे, और आप तुरंत हाजिर हो हाँ गए। अब इसको क्या कहा जाए? नमस्कार गणेश जी, सभी मित्रों को नमस्कार। सर नमस्कार नमस्कार। सबसे जो समय का सदुपयोग है उस माननीय श्रील दास जी के लिए है। बिल्कुल डॉट, बिना मुर्गे की बांग दिए आप मीटिंग में हाजिर हो जाते हैं। नहीं तो भारत में जो है क्या परंपरा है कि आदमी जगेगा तभी जब मुर्गा बांग देगा। तो चंद्रकांत जी, हमारी मीटिंग ऐसा ही हो रहा है कि जब तक कोई टोकेगा नहीं तब तक मीटिंग में हाजिर नहीं होंगे। और श्रील दास जी के लिए मुझे लगता है क्लैपिंग करनी चाहिए सबको, एकदम टाइम पे आ जाते हैं, एकदम टाइम पे। बहुत बहुत स्वागत है श्रील दास जी। इतने वरिष्ठ होने के बाद भी समय की है। देखिए, इसी चीजों में पता चलता है, ऐसे संगठन में आप जोड़ेंगे तो 5000 लोग जुड़ जाएंगे, लेकिन हकीकत ये है कि 2-4 लोग सीरियस होते हैं, समझते हैं विषय को, और वो काम करते हैं। और ये विषय आज के इससे भी रिलेटेड है। चंद्रकांत जी, हम आप समस्याओं से जूझते रहे हैं, तमाम मित्र समस्याओं से जूझते रहे हैं, बिना पैसे के कैसे ग्रो किया जाए। पिछला विषय था पैसा कमाया कैसे जाए, और आज का जो विषय है कि हमारे पास बहुत बड़ी फंडिंग नहीं होती है, बहुत बड़ा हमारे पास पूंजी नहीं है, उसके बाद भी हमें ग्रो करना है, आगे बढ़ना है। कैसे, क्या वो टेक्निक्स अपनाई जाए, क्या वो चीजें अपनाई जाए कि उसके आधार पे हम आगे बढ़े। अधिकांश मीटिंग में मैं थोड़ा सा पहले बोल लेता हूं, लेकिन आज मैं चाहता हूं कि बाकी सारे मित्र जो है धीरे धीरे बात बोले। सबसे वरिष्ठ हमारे श्रील दास जी हैं। श्रील दास जी, शुरुआत करें। बिना पैसे के क्या वो टेक्निक्स हैं जो हमारे बिजनेस मॉडल को स्टेबल कर सकती हैं, स्थायित्व दे सकती हैं, और कैसे? श्रील दास जी माननीय। सर, पहली बात तो मुद्दे पे रोशनी डाली गई थी, मेरा कहना वही सर जो आपने बताया, सजेशन है विज्ञापन का। तो विज्ञापन जो बहुत सॉलिड एक तरीका है कि हम लोग की आर्थिक स्थिति जो है उससे सुधार आ सकता है। अगर मधुर संबंध बनाए अधिकारियों से कुछ रूप बदल करके और व्यापारियों से भी, तो बहुत सारे हमको विज्ञापन मिल सकते हैं। उससे ये हो सकता है, और प्लस और भी जैसे काम रहते हैं सर, बहुत से ऐसे पीड़ित लोग हैं जिनकी सुनवाई नहीं होती है विभाग में, और केस रहता है, यहाँ तक होता है कि लास्ट में उनकी मृत्यु तक हो जाती है, लेकिन सॉल्व नहीं हो पाता, वैसे ही पड़ा रहता है उनका। जैसे विभागीय, जैसे अनुकंपा नियुक्ति का मामला है, या सेटलमेंट पेमेंट उनको नहीं हो रहा है, लेट हो रहा है, उसके चलते वो भटक रहे हैं, दलालों के पीछे पैसा बर्बाद कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों की अगर अपन मदद करते हैं सर, तो वो हमको चंदे के रूप में भी आर्थिक रूप से जो भी सहयोग राशि देते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ काम, तो बहुत सारे मेरे को मिलते हैं ऐसे,
प्रकरण, तो जिसमें उनकी मदद वो अपनी खुद से है पर ये चंदे, तो उससे भी अपना सहयोग होता है सर। उसमें क्या होता है, उसकी समस्या का समाधान भी हमने करा दिया और ऊपर वाले से भी दुआ भी हमको मिल गई उसकी पीड़ित की ओर से, और हमको सहयोग राशि भी उसकी तरफ से आ गया चंदे के रूप में। ये चीज है सर। तो ऐसे लोगों से भी संपर्क बना के रखना पड़ेगा कि जिनकी कोई सुनवाई नहीं होती है। कहीं कहीं पर ऐसा होता है सर कि कोर्ट में केस फाइल करना है तो उनके पास पैसे नहीं रहते, तो उससे भी वो बेचारे वंचित हो जाते हैं अपने अधिकार से। तो अपने पास अगर कुछ रहता है सर तो ऐसे लोग की अपन मदद भी कर सकते हैं उसी पैसे में। तो मैं वैसे ही करता हूँ, कुछ मेरे पास एडवांस रहता है, तो मैंने भी 2-3 पीड़ितों का लगवाया है। आपका हाई कोर्ट में केस 2-3, तो उनके पास एक पैसे नहीं थे, वकील को फीस नहीं था बिल्कुल। वकील साहब से मैंने डिस्कशन किया, बोला सर ऐसी सी बात है, पार्टी की जो है बहुत पुअर कंडीशन है और आप थोड़ा सा अभी इतने फीस में काम करिए, फाइनल होने के बाद हम गारंटी ले रहे हैं, हम आपको पेमेंट कराएंगे, ऐसा करके। तो बहुत सारे ऐसे लोग भी आते हैं सर, तो करना पड़ता है जनहित में भी। और वो यादव जी से मैं आग्रह कर रहा हूँ, पता है। ठीक बात बिल्कुल। और आपने बड़ा सटीक किया, और आगे के वक्ताओं से मैं निवेदन करूंगा कि जो एक पीछे की बात हो चुकी है उससे अतिरिक्त थोड़ा सा नया बताएंगे तो सबके समय का बड़ा सदुपयोग होगा आगे के सभी वक्ताओं के पास। तो आपने एक अच्छा बताया कि मजलूमों की मदद करना, जो आपने काउंटिंग की, थोड़ा रिपीट इसलिए कर दे रहा हूँ कि क्लियरिटी एक और आ जाए। मजलूमों की मदद हो गया, जनहित में काम हो गया, विज्ञापन जुटाने वाली बात हो गई, तो एक ये मॉडल बन सकता है और ये हम सब करते ही है। अब इसे आगे के विषयों पे जो ये बात हो रही है, एक होती है सरवाइव करने वाली बात। सरवाइव हम सब कर रहे हैं, तभी हम लोग अपना पोर्टल चला रहे हैं। जो आज का विषय है कि बड़ा बिजनेस कैसे स्टार्ट करें, बड़ा, इस पे मतलब अगर बात देखिए सर, किस प्रकार से हम ग्रो कर सकते हैं बहुत बड़े लेवल पे, थोड़ा एक ब्रॉड छवि खींचे, क्योंकि बिना सपने के हम ग्रो नहीं कर सकते। अगर हमारे पास एक बड़ा टारगेट नहीं होगा तो जो मेरा अपना मानना है कि हम कभी फिर वो जीने खाने वाली परंपरा रहेगी, और वो भी आवश्यक है, मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा हूँ। लेकिन एक बड़ा खाका खींचिए। माननीय गणेश यादव जी रिलेशनशिप में, नेटवर्किंग में, एक ब्रॉड लेवल पे कार्य करने में उस सपने को कैसे सेटअप करें और कैसे उसको प्रैक्टिकल बनाएं। गणेश यादव जी प्लीज। भैया थोड़ा सा हम भी कुछ कहना चाह रहे हैं। बताइए, तब आप ही बताइए। ये कह रहे हैं, भैया अभी ने बताया कि विज्ञापन के तौर पे जैसे कि हम कर सकते हैं, है ना। हम्म। तो विज्ञापन देखिए सर, हम लोगों को नहीं मिलता क्योंकि हम लोगों को वैल्यू ही नहीं दी जाती है ना। क्योंकि विज्ञापन देखिए या तो डेली पेपर्स वालों को मिलता है या सैटेलाइट वालों को, है ना। और फिलहाल जैसे कि जो साप्ताहिक पेपर हैं बहुत कम, उसमें भी लोग विज्ञापन देते हैं। लोग विज्ञापन देख रहे हैं तो सोचते हैं कि हमारे सिटी में आया है ना। ऐसा नहीं है कि 15 दिन पे या साप्ताहिक पेपर रहे या पाक्षिक पेपर रहे तो उसमें विज्ञापन देने का कोई वजह नहीं निकलता है। इसलिए विज्ञापन कोई देना नहीं चाह रहा है और पोर्टल्स की कोई वैल्यू ही नहीं है, इसलिए पोर्टल में कोई विज्ञापन नहीं दे सकता है। एकदम पॉइंट वाली बात की है, और उसी वैल्यू को जो आपका दर्द है, और बिल्कुल रियल दर्द है, और इसीलिए इस संगठन का निर्माण हुआ है कि वैल्यू किस प्रकार से प्राप्त की जाए। इसीलिए हम लोग इकट्ठे हैं। और क्यों हमारी वैल्यू नहीं है, इस पे आप पिछले 3-4 मीटिंग में तकनीकी खराबी के दक्षता न होने के कारण आप ज्वाइन नहीं कर सके, लेकिन अब आप ज्वाइन कीजिए और डेली हर हफ्ते ज्वाइन कीजिए और बड़ी बारीकी से इसकी पिछली वीडियोस को भी देखिए। हमने कई सारे मुद्दों पे चर्चा की है, आगे भी चर्चा करेंगे बहुत बारीकी से, आपके प्रश्नों का उत्तर भी देंगे। गणेश यादव जी का हम सुन लेते हैं, आपके सारे प्रश्नों का उत्तर जो आगे वक्ता आएंगे देते जाएंगे, नहीं तो आखिरी में लिया जाएगा। प्रश्न बिल्कुल साफ रहने चाहिए और उसका उत्तर दिया जाएगा। गणेश यादव जी अपना संबोधन स्टार्ट करें। बड़ा खाका खींचे, मैं एक बार और याद दिला दूं, अनम्यूट कर दीजिए। आपका म्यूट मैंने कर दिया था, आवाज ही को कर रही थी। एक बड़ा खाका खींचिए धन्यवाद मित्र। ये आज का जो विषय है बहुत ही महत्वपूर्ण है, और जब हम कोई व्यवसाय शुरू करते हैं
तो ये एक हमारे पास स्ट्रक्चर होना चाहिए कि इसकी आमदनी कैसे होगी और ये निरंतरता की ओर कैसे रहेगा। निरंतरता बहुत जरूरी है और उस निरंतरता को बनाने के लिए एक आमदनी जो है ना बहुत जरूरी है। मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि हम जो भी लोग हैं उनके अच्छे बुरे कुछ ना कुछ मित्र जरूर होंगे, सगे संबंधी जरूर होंगे, और कुछ ऐसे भी मित्र जिनका व्यवसायिक प्रतिष्ठान होगा, राजनीति से जुड़े हुए लोग होंगे, उन सबकी एक सूची बनाए हम। सूची इस प्रकार बनाए कि किनका व्यवसाय है, कौन राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं, किनको हम किस प्रकार सदुपयोग कर सकते हैं। एक तो ये पहलू। दूसरा पहलू है कि हम आय के दो स्रोत मजबूत मान के चले। एक विज्ञापन, जैसा कि अभी मेरे अनुज ने कहा कि विज्ञापन नहीं हमें मिलता है और पोर्टल को वैल्यू नहीं दिया जाता है। मित्र, मैं भरोसे के साथ कह सकता हूं और इतना मुझे पूर्ण विश्वास है कि पोर्टल को सबसे पहले वो लोग ढूंढेंगे जो आज पोर्टल को दरकिनार करते हैं। उसके लिए हमें अपनी जो एक खबर की दक्षता है उस पर अडिग रहना होगा। खबरों का संकलन ऐसा बनाना होगा कि उनकी मजबूरी होगी कि हमारे पोर्टल को वो लाइक करे, देखे कि इस पोर्टल के माध्यम से जो भी खबर आती है उसमें कहीं ना कहीं सत्यता होती है। तभी वो हमारे पीछे आएंगे, तभी हमें विज्ञापन देंगे और हम तभी हमें हमसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। दूसरा, देखिए श्रीमान जी, ऐसा है कि मतलब पोर्टल में जो है पेपर तो जो है कि आज मान लीजिए आज ही कोई अगर घटना है तो वो कल ही आपको पेपर में मिलेगा, है ना, एक दिन बाद। और पोर्टल्स में ऐसा सिस्टम है। हाँ भैया। अब ब्रिजेश में पूरी वार्ता सुन लेते हैं और उसके बाद जो है लास्ट में आपके प्रश्नों पे एक एक करके चर्चा करेंगे। नहीं तो ऐसे क्या होगा कि पूरी वार्ता डिस्टर्ब हो जाएगी। मन में रखे रहिए और लास्ट में इन सारे प्रश्नों का उत्तर हम लेंगे। नहीं तो ऐसे क्या होगा ना कि चर्चा बाधित हो जाएगी। अंतिम में सारे प्रश्नों को लिया जाएगा। गणेश जी प्लीज आपका कंटिन्यू करें, ऐसे फ्लो भी थोड़ा सा रुक जाता है। जी, एक तो ये था मेरा कि खबरों का संकलन जब बढ़िया होगा तो लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़ेंगे, और जैसा कि बीते दिनों मीटिंग में चर्चा हुई थी उस माध्यम से हमारे पास बहुत सारे आय के स्रोत उत्पन्न होंगे। एक आज आय के ऊपर मेरा बड़ा मजबूत सटीक जो है ना प्रयोग है, हम कुछ अच्छे लोगों को अपने पोर्टल का सदस्य बनाए। सदस्य लेना कोई गैर कानूनी नहीं है, बिल्कुल वाजिब है। सदस्य कैसे बना सकते हैं? वार्षिक सदस्यता शुल्क ले लीजिए कि भैया आप राजनीति में हैं, आप महीने 2 महीने में कोई ना कोई आयोजन तो जरूर करते होंगे, हम उसको कवर करेंगे, हम आपको प्राथमिकता देंगे, हम आपको उसकी सदस्यता की एक रसीद भी देंगे जो एक लीगल होता है। हम आपसे एक नॉमिनल वार्षिक सदस्य ले लेंगे, सदस्यता ले लेंगे, और पूरे वर्ष का जो आपका होगा आयोजन हम उसको कवर करते रहेंगे। ऐसे में किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी, क्योंकि हम गैर कानूनी तरीके से नहीं ले रहे हैं। और कोई भी संस्थान अपने संस्थान को बढ़ाने के लिए जब तक किसी से सहयोग नहीं लेगा तब तक वो कब तक आगे चलेगा। ऐसे मित्रों की भी सूची बनाइए, ऐसे लोगों की भी सूची बनाइए। दोनों पहलू है, ज्ञापन भी आएगा, सदस्यता के माध्यम से भी आएगा। और एक छोटा सा उदाहरण मैं पेश करता हूं। जिस प्रकार हमने लोकतंत्र की बुनियाद की शुरुआत की थी, ऐसा नहीं कि मेरी पैतृक संपत्ति थी या फिर मैंने अपने मित्रों से खूब ढेर सारा धन लिया। मैंने शून्य से शुरुआत किया था। उसका एक ही कारण था कि मेरे पास अच्छे लोगों की एक टीम थी। अच्छे लोगों के जुड़ने से यही फायदा होता है कि जब आप कुछ नया शुरू करने जाते हैं तो 10 लोग आपको समर्थन देते हैं किसी न किसी रूप में, विज्ञापन के रूप में, सदस्यता के रूप में। और ये दोनों मजबूत आधार है। बाकी सिरिल दास जी ने कहा, उनका एक अलग पहलू है। अच्छी बात है कि हम लोगों की मदद करते हैं, वहां से भी जो भी संभव जैसा होता है, लेकिन विज्ञापन और सदस्यता सबसे महत्वपूर्ण आधार है। हम इस पे अडिग रहेंगे, हमें पूर्ण विश्वास है निरंतरता बनी रहेगी और हम कभी पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। जी, बहुत बहुत मजबूत। अब मुझे लगता है कि बिना अनुभव के ये वो प्रयोग हैं जो किए गए हैं। माननीय गणेश यादव ने जैसा बोला कि गांव से वह कोई पैतृक संपत्ति लेके नहीं आए थे। बारीकी से अगर हम सुनेंगे, और प्रयोगात्मक बातें हैं, कोई किताबी बातें नहीं है कि सिर्फ किसी ने लिख दिया है 50 साल पहले और वही चीज चल रही है। गणेश यादव जी ने, मैं आप लोगों को बता दूं कि एक बहुत बढ़िया दिल्ली जैसे शहर में स्ट्रक्चर खड़ा किया है, और एक मैगजीन पहले चलाते रहे हैं, अब पोर्टल चलाते हैं, मैगजीन के साथ चलाते हैं। और कौन सा विधायक हो गया होगा, कौन सा क्षेत्र का निगम पार्षद होगा जो आपको नहीं जानता होगा, जो आपको सम्मान नहीं देता होगा या आपके सहयोग नहीं लेता होगा। तो यह सारी चीजें बड़ी स्पष्ट हैं।
ध्यान से, गणेश जी की 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण है जो उन्होंने प्रयोग की है, मैं खुद साक्षी रहा हूँ। एक, मेंबर बनाए, और मेंबर लोग तभी बनेंगे, आपके मित्र तभी बनेंगे, आपसे जुड़ेंगे तभी जब आपकी विश्वसनीयता होगी। और विश्वसनीयता के लिए पिछले हमारे कई सारे पहलू हैं, कई सारे चर्चे हैं। अगर हम सिर्फ आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, हमारी खबरों में दम नहीं है, गड़बड़ी है, तो फिर लोग मेंबर नहीं बनना चाहेंगे। तो गणेश जी की 2 बातें हैं, सदस्य बनाएं और उन्हीं सदस्यों के माध्यम से सूची बनाएं, कार्य करें, और उन्हीं सदस्यों के माध्यम से आपकी गाड़ी आगे बढ़ेगी, बहुत सारे ऑप्शंस खुलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद गणेश जी अपना सार्थक अनुभव शेयर करने के लिए। माननीय निराला जी, आप खुद एक उदाहरण है, जैसा कि अभी इस लड़के ने बोला कि पोर्टल को नहीं मिलता है, तो दोस्त एक दिन में नहीं मिलता है, लेकिन चंद्रकांत निराला जी के परिचय दे दूं, आप दैनिक जागरण में कार्य करते हैं, कहाँ है ना कि गायब हो गए सरकार। निराला जी आइए, लाइन पे आइए, कहाँ किधर चले गए? आपका स्टील फोटो लगा के आप गायब हो जाते हैं और कुछ नहीं है, सिर्फ आपकी मूंछ दिखती है, न पत्ते हिलते हैं न पौधे हिलते हैं। हाथी न खाता है, न पीता है, न सोता है। वो वाली कहानी तो सुनी होगी गणेश जी, है? बिल्कुल, अभी दैनिक जागरण ऑफिस के बाहर ही है निराला जी। हाँ 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 हाँ। तो दैनिक जागरण में कार्य करते हैं ब्रजेश, और ये जान लो कि दैनिक जागरण की वजह से इनकी पहचान नहीं है, इनकी पहचान इनके अपने पोर्टल की वजह से है, बक्सर टॉप न्यूज। चाहे डीएम हो, चाहे एसपी हो, चाहे कोई दूसरा बड़ा अधिकारी हो, चंद्रकांत निराला जी को पहले बुलाता है और पहले इनकी खबरों पे भरोसा करता है। कुछ छपवाना हो, कोई चीज वो करनी हो, चंद्रकांत जी आप अगर गायब नहीं हो गए हो तो कृपया आप माइक संभाल लें। हाँ सर, गायब नहीं हुआ हूँ मैं। अच्छा, लगा के चले जाते हैं। हाथी न खाता है, न सोता है, न पीता है, न पानी पीता है, बीरबल वाली बात करते हैं। बच्चे के मन में नहीं तो प्रश्न था, मैंने सर, एक मिनट सर, एक मिनट सर, एक मिनट। अच्छा अच्छा, हॉस्पिटल में देखिए, क्या बात है सर, क्या बात है, आप हॉस्पिटल में हैं, अभी बस 2 मिनट इंतजार कर लेते हैं। इनका संबोधन बड़ा महत्वपूर्ण है। ब्रजेश, सीखने की जरूरत है, जितना हम सीखेंगे उतनी ही ग्रोथ करेंगे, बिना सीखे। हाँ हाँ सर, ये मैं कह रहा था कि हाँ जैसे हाँ किसी मित्र ने कहा कि कोई वैल्यू नहीं देता है, तो गणेश यादव जी ने जो जवाब दिया है, एकदम वही जवाब, सटीक जवाब है। और सबसे बड़ी बात है कि हम याचक बन के किसी के यहाँ क्यों जाएं। सीधी सी बात है कि आपका बिजनेस है, आपका बिजनेस कैसे ग्रो करेगा ये हम बताएंगे आपको, तो आप हमें विज्ञापन देंगे। और जैसे आप विज्ञापन पाने के लिए भी लोग ये सवाल पूछेंगे कि हम आपको विज्ञापन क्यों दें। आप सप्ताह में एक खबर डालते हैं, नियमित खबर नहीं डालते हैं, खबरों में कोई आपकी ये नहीं रहता है, मतलब उसका भरोसा नहीं रहता है। तो जब ये सारी बातें होने लगेंगी कि हमारी खबरों को पढ़ के लोग बोलेंगे कि ना, हमारी खबरों में वजन है, हमारी खबरों का भरोसा है, तो लोग जो है ऑटोमेटिक खुद आपसे संपर्क करेंगे। और उस समय आपको ये कहने की जरूरत नहीं होगी कि मैं फलाना न्यूज पोर्टल से आया हूँ, बस आप इतना बताइएगा कि मैं ये बोल रहा हूँ, आइए। आप पीछे क्यों बैठे, आप आगे आके बैठे, पहली बात। दूसरी बात ये होगी कि हम लोग कानूनी तरीके से, जो विधि सम्मत तरीका है, उससे विज्ञापन लें। लोगों को विज्ञापन की जरूरत है, इसलिए कि हमारा न्यूज पोर्टल सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला न्यूज पोर्टल हो गया, हमारा न्यूज पोर्टल सबसे विश्वसनीय न्यूज पोर्टल हो गया, अच्छे लोग उसको पढ़ते हैं, व्यूवरशिप अच्छी मिल रही है। तो लोग अब क्या करेंगे कि ना भाई आपके यहाँ मेरा विज्ञापन चलना चाहिए। तो उसके लिए भी हम लोग, तो सबसे बड़ी बात है कि अपने आप को मजबूत करते रहिए। हो सकता है कुछ टाइम लगे, लेकिन ये चिंता मत कीजिए कि कैसे क्या होगा। नियमित खबरें चाहिए। देखिए, मैं आज भी, मतलब आप तो जानते हैं सर कि कितने लोग मेरे साथ जुड़े और चले गए, लेकिन मैं जानता हूं कि मैं अकेले ही काफी हूँ। मतलब विपत्ति आती है, बहुत दुखदायी स्थिति होती है, फिर भी मेरे न्यूज पोर्टल पे न्यूज अपडेट होते हैं, वो भी मेरे ही द्वारा, इसलिए कि मुझे अपने आप किसी पर भरोसा नहीं होता। तो अभी देखिए, मैं बता रहा हूँ कि मेरे पिताजी को गोली लग गई थी, वो हॉस्पिटल में भर्ती है, उसके बावजूद मैंने खबरें वहां से अपडेट की। मैं बनारस में था, वहां से ही मैंने खबरें अपडेट की। तो ये है कि आपको नियमित होना पड़ेगा और संघर्ष तो थोड़ा सा करना होगा शुरुआत में, लेकिन जब आप जम जाइएगा तो उसके बाद फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। यही है। बहुत बहुत धन्यवाद निराला जी, बड़ी प्रेरक आपकी कहानी रही है, और मैं तो आपसे जुड़ा हुआ हूँ, बाकी मित्र भी आपसे प्रेरणा लेंगे। फॉलो करना पड़ेगा, फॉलो करने के बाद चीजों को सीखना पड़ेगा। मिथिलेश, कुछ कहना चाहेंगे आप इस पे? अपना व्यू बताइए। बड़ा बिजनेस, आप एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में काम किए हैं, बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप जुड़े हुए हैं, ललन टॉप से लेके
इंडिया टुडे और दूसरे संस्थानों में आपके मित्र हैं। बिजनेस को बड़ा कैसे बनाया जाए बिना पैसे के, मिथिलेश यादव। जी, बिना पैसे के बहुत बड़ा बड़ा बनाने कैसे के तो बनाया आपको जाए, जिंदा रहने की कई सारी टेक्निक हमारे मित्रों ने बताई है, बड़ा खाका खींचिए। वो तो उसके लिए सबसे पहले तो आपका है जरूरी कंटेंट। कोई कंटेंट रहेगा, लोग आपको पहचानेंगे तो आप किसी के पास भी जाएंगे तो आपको पैसा देने से मना नहीं करेगा, चाहे वो लल्लन टॉप हो चाहे कुछ भी हो। अभी उसके पास इतने सारे व्यूअर्स हैं, तभी वो जाकर के अगर खाता बुक को बोलता है तो खाता बुक उसे पूरी गाड़ी के साथ में अपना बैनर लगा करके भेज देता है, जाओ भाई हमारा प्रचार होगा इसमें, क्योंकि उन्होंने अपनी पहचान बनाई है अपने कंटेंट के दम पे। तो ऐसे ही हमें भी अपना कंटेंट स्टार्टिंग में अच्छा देना पड़ेगा, उसके बाद ही लोग हमें जान जाएंगे। तो फिर तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मान लीजिए किसकी बात करें, अगर आप घड़ी की बात करें, घड़ी जो पहले सर्प आता था वो उसने घर पे जा जाके पहले अपने हाथों से बनाया हुआ प्रोडक्ट बेचा था, फिर वो धीरे धीरे ब्रांड बना जब लोगों ने यूज करना शुरू किया। तो ऐसे ही आपको भी अपने कंटेंट पे पहले ध्यान देना पड़ेगा, उसके बाद ही आप किसी के पास भी जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई एडवर्टाइजमेंट देने से मना करेगा। तो सबसे जरूरी कंटेंट है, उसके अलावा अगर आपको पैसा कमाना है तो और भी चीजें हैं, एफिलिएट मार्केटिंग है, लेकिन वो चीजें इन सब चीजों से अलग है। तो कंटेंट, मेरे ख्याल से अगर हम लोग कंटेंट पे ज्यादा ध्यान देंगे और लोगों तक पहुंचेंगे तो एडवर्टाइजमेंट मिलने में कोई, मुझे नहीं लगता कोई परेशानी होगी। ठीक ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद मिथिलेश। ब्रिजेश बोलिए, जितने सारे प्रश्न हैं आपके, अनम्यूट कीजिए अपना माइक, प्रश्न पूछिए, अपना अनुभव बताइए, बोलिए, उसके बाद मैं संबोधित करता हूँ। सर सबसे पहली बात तो हमारी क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए कि सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला हमारा पोर्टल चैनल जो कि पेपर को आज पीछे छोड़ चुका है ना। पेपर तो लोग डेली पढ़ नहीं पा रहे हैं, लेकिन फिलहाल ये पोर्टल जो है ये हर कोई अपने फोन पे पढ़ सकता है ना। ये सक्षम है टेक्नोलॉजी के हिसाब से। और जैसे कि जो हमें प्रशासन की अधिकारियों की वजह से वैल्यू भी नहीं दी जाती है, उस संबंध में हम कैसे क्या करें। ठीक, और कहीं भी प्रश्नों, एक बार प्रश्न सारे बता लीजिए फिर उसके बाद बताते हैं। अच्छा, तो ठीक है। जैसे कि फिर उसके बाद देखिए ना हमें माइक क्या कहते हैं, आईडी कार्ड जनरेट करने का अधिकार दिया गया है, ये भी नहीं दिया गया है ना। और ना ही मतलब कि कोई रजिस्ट्रेशन है हम लोगों का, इसलिए कि ना हम लोग कोई संवाददाता अपना चयन कर सकते हैं कार्ड के रूप से, जो सही है, लीगल है। और इस तरह से तो हाँ हो गया, कोई और नया प्रश्न है तो बताइए। इस तरह से तो हम लोग इसीलिए पीछे चले आ रहे हैं। फिलहाल न्यूज कितना भी अच्छा हम लोग क्यों ना दें, लेकिन मांग हम लोगों की नहीं बढ़ रही है RNI के आगे और सैटेलाइट के। देखो मित्र ब्रिजेश, मैं इस चीज को बताया भी, कई सारे आपके प्रश्नों का उत्तर बताया भी। इन सारे विषयों पे, जैसे कि आपने पूछा कि आईडी कार्ड इशू नहीं कर सकते, पिछले हफ्ते की चर्चा 1 घंटे की चर्चा हुई है और उसका वीडियो, रिकॉर्डेड वीडियो ऑनलाइन है, उसको आप देखो, आपके प्रश्न बिल्कुल पानी की तरह साफ हो जाएंगे। आपने बताया कि वैल्यू नहीं मिलती है। इस पोर्टल का जब ये एसोसिएशन शुरू हुआ था, उसका पहला विषय था कि वैल्यू कैसे मिले, क्रेडिबिलिटी कैसे। 1 घंटे का वीडियो है, आप उसको देखिए, बहुत सारे पक्षों को उसको मिल जाएगा। मुझे लगता है कि अगर वही बात हम करेंगे तो रिपीटेड होगा। संजोग से आप थे नहीं, तो आपके सारे प्रश्नों का उत्तर वीडियो के रूप में इसी पोर्टल के यूट्यूब चैनल पर संकलित है। ठीक है, तो आप उसको 1-1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे टाइम निकालिए, युवा है और आप सीखने की प्रवृत्ति है, तो उन विषयों पे बहुत विस्तार से चर्चा है। और उसके बाद भी अगर आपको कोई प्रश्न लगता है तो आप ग्रुप में डालिए, लेकिन पहले आप उन वीडियोज को बहुत शुरू से लेके आखिर तक आप देखिए। ठीक है, सारे आपके प्रश्नों, कुछ भी नया प्रश्न आपने नहीं पूछा है और संजोग से आप नहीं थे, लेकिन आप उसको देखिए जरूर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा। फिर उसके बाद कोई प्रश्न आता है तो आप पूछिए। अब मैं अगले विषय की तरफ मैं मूव करता हूं, जो आज का विषय है ब्रॉडली, ताकि हट जाएगा, क्योंकि आपके जो विषय हैं, आपके जो प्रश्न हैं, वो पिछले विषय उसमें सारे कवर हो चुके हैं। आज का जो विषय था, बड़े मित्रों ने हमारे साथ रहे हुए हैं लोग हैं, और उस पर बड़ी डिटेल में उन्होंने बात की, और किस तरीके से आगे किया जाए, किस तरीके से आगे का। आप कुछ बोलना चाह रहे हो प्रिंस?
वो ये पूछे विदेश दिया नीचे आईडी कार्ड के बारे में। तो जैसे अपन उद्योग कार्यालय से रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, उसके बाद सर ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर है अपना, उस हिसाब से हम किसी को आईडी कार्ड जनरेट करके दे सकते हैं ना? भैया बिल्कुल दे सकते हैं। उसमें सिर्फ प्रेस मत लिखो, मीडिया लिखो, अपनी कंपनी का नाम लिखो, आप विजिटिंग कार्ड छपवाओ, आईडी कार्ड दो, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं। जब मैंने आपसे नहीं पूछा था उससे पहले मैंने प्रेस करवा दिया था, तो करवा दिया तो अब हटा उसके बाद दो। जब मेरी टीम प्रेस करवाना वैलिड नहीं है भाई। प्रेस सिर्फ प्रिंट मीडिया के मैगजीन के आपने करा दिया था तो नियम थोड़ी बदल जाएगा। ठीक है, आपने करा दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि नियम बदल जाएगा। आप उसको प्रेस हटा के मीडिया लिखवाइए। मीडिया टेक्निकली प्रेस एक ऐसा शब्द है जो प्रिंट मीडिया के लिए रिजर्व्ड है। वो अब मीडिया लिखवा दीजिए, अपनी कंपनी का छत्तीसगढ़ लायन नाम लिखवा दीजिए लाल में बड़ा सा, हो जाएगा। आईडी कार्ड का इतना बड़ा इशू नहीं होना चाहिए। मजा तो तब आया जब बिना आईडी कार्ड देखे लोग आपको वरीयता दे। हम लोग आईडी कार्ड लगा के घूमते हैं। राहुल गांधी आईडी कार्ड लगा के घूम रहा है, अपने पिताजी का राजीव गांधी का लड़का है, कौन पूछ रहा है उसको? आईडी कार्ड ही तो लेके घूम रहा है। गलत तो नहीं कर रहा हूँ गणेश यादव जी? नहीं, गलत नहीं है। तो आईडी कार्ड लगाने से कोई वैल्यू नहीं होती। आप दैनिक जागरण की आईडी कार्ड ले लीजिए और सही से वैल्यू नहीं होगा, आपको भगा देगा बंदा। आपका डीएम ऑफिस से कहां से पागल आ गया है? तो आईडी कार्ड कुछ जी मिथिलेश जी, मेरा एक निवेदन है कि मेरा कहना है आपका शब्द, आपका व्यवहार ही सबसे बड़ा आईडी कार्ड है, इसके अलावा कोई बड़ा आईडी कार्ड नहीं। आईडी कार्ड कोई इश्यू ही नहीं है। नहीं तो आप आईडी कार्ड लेके घूमते रह जाओगे, आज तक के कल तक के लोग भगा दिए जाएंगे। और एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बता दूं कि आशुतोष जो बड़े चैनल में थे और कांसी राम ने किया था, आज भी कुत्ते बिल्ली की तरह भगाए जाते हैं। सैटेलाइट वाले चाहे अमीश हो गए चाहे दूसरे हो गए, रोज ट्रोल होते हैं, कोई भाव नहीं देता है, कोई पूछता नहीं है। टेलीविजन पर उनको गालियां पड़ती हैं। तो आप लोग निश्चिंत रहिए। और पिछले जो चर्चा हो रही है, आप लोग युवा हैं, प्रिंस भी अभी नए उम्र के लग रहे हैं हम लोगों के आगे, हम लोग बुजुर्ग नहीं हुए हैं, लेकिन ये कि मुझे उगाई है। तो पिछली वीडियोज आप लोग ध्यान से देखिए, उसको 2 बार 3 बार देखिए। आप ही लोगों के लिए तो चर्चा हो रही है ताकि बेस बन जाए, समझ में आ जाए, लेकिन आप लोग समय नहीं निकालोगे। हर एक पहलू पे चर्चा हुई है पिछले बारे में। चलिए आज के विषय पे आता हूँ, नहीं तो पता चला गया 40 मिनट का 40 मिनट चला गया, जो आज मुख्य विषय है। क्योंकि आगे की तरफ बढ़ेंगे, एक ही विषय पे हर हफ्ते चर्चा करेंगे तो मजा नहीं आएगा। तो आईडी कार्ड को लेके बिल्कुल परेशान ना हो। मैं आज के विषय पे आता हूँ। हर किसी व्यक्ति का सपना होता है कि वो अपना बिजनेस बड़ा करे। बड़ा करने के लिए जरूरी होता है जिंदा रहना। बिना जिंदा रहे तो आप आगे बढ़ नहीं सकते, दौड़ नहीं सकते, अगर आपके पैरों में ताकत नहीं होगी तो। जिंदा रहने के लिए जिस प्रकार से भगवान गणेश ने अपनी माँ बाप को गोल गोल घुमा के और पूरी सृष्टि में और प्रथम पूज्य बन गए थे, ये कहानी आप लोगों को पता होगी। नहीं पता होगी तो आगे मैं से बताऊंगा। और उसी तरीके से अनम्यूट आप लोग करेंगे, थोड़ा सा डिस्टरबेंस मारेगा बीच बीच में, तो बहुत जरूरी हो तभी अनम्यूट करें। तो इसमें मैं बता रहा हूं कि जिंदा रहने के लिए जो 2 मित्रों ने हमारी बात बताई, उसको आप लोग गांठ बांध लीजिए। जितने युवा या आने वाले समय में जितने लोग इस वीडियो को देखेंगे। अभय जी नमस्कार, आप स्वास्थ्य आपका उत्तम है, मुझे उम्मीद है ऐसी चीजों की। बिराजिए इस तरह, इसको जरा मैं सिरे से मैं लेता हूँ इसको स्पीड में। तो सबसे जो आवश्यक है विषय वो ये है कि जिंदा रहना। जिंदा रहने के लिए गणेश जी ने बताया कि आस पास के लोग हैं उनका जो है, आस पास के जो लोग हैं उनका आप लोग एक सूची बनाएं। सूची बनाने के साथ साथ उनको जोड़ने का प्रयत्न करें। जिंदा रहेंगे आप लोग, मरेंगे नहीं। कितनी भी बुरी हालत में हो, कितना भी कोरोना वायरस हो, आप लोग जीवित रहोगे एक संस्थान के तौर पे। चंद्रकांत निराला जी ने जो बात बताई वो भी बिल्कुल सटीक है। अगर खबरों की विश्वसनीयता आपकी होगी, अगर आगे तरीके से लेके चलेंगे, तो लोग आपको बुलाएंगे, न कि आप याचक की तरह जाएंगे। दे दो तो कोई नहीं देगा। आपको लोग बुलाएंगे तो आप शान से जाएंगे। और चंद्रकांत जी की किसी को यकीन न हो तो उनके पोर्टल पर जाके देख ले कितने विज्ञापन चल रहे हैं। और ठोक बजा के, चाहे विधायक हो चाहे एमपी हो, उसका विज्ञापन भी चलाते हैं। और मैं खुद गवाह हूँ, उसके खिलाफ खबरें भी लगाते हैं। चाहे विधायक हो चाहे मिनिस्टर हो, उसका विज्ञापन भी लेंगे जबरदस्ती, या उसके खिलाफ खबरें भी चलाएंगे। तो ये तेवर होते हैं, ये अंदाज होता है। कोई मना भी नहीं करेगा आपके विज्ञापन को लेके, और आपसे कोई अनर्गल प्रलाप भी नहीं कर पाएगा कि यार ऐसे कैसे चला दिए। आप खिलाफ खबरें भी चलाओगे और आपको विज्ञापन भी मिलेगा। तो ये चंद्रकांत निराला जी की वेबसाइट जाके देख लीजिए। जिंदा रहने के बाद आता है बिजनेस को ग्रो कैसे करें, जो आज का टॉपिक था, जो इस चीज को लेके। देखिए ग्रोथ सबसे बड़ी चीज है कि आपने क्या
टारगेट बना के खुद के बिजनेस को आगे ले चलने की प्रतिज्ञा की है, सबसे पहले टारगेट बनाइए। जो मैंने महसूस किया है या जो बड़े-बड़े मीडिया संस्थानों में देखा है मैंने या बड़े-बड़े वेंचर्स में देखा है, क्वार्टरली टारगेट क्या है, मंथली टारगेट क्या है, चाहे पैसे का, चाहे खबरों का, चाहे नेटवर्किंग का। 3 बातें मैंने कही हैं। पैसे कितने कमाने हैं मंथली, क्वार्टरली, 6 मंथली, ईयरली। नेटवर्क कितना डेवलप किया है आपने, 2 लोग, 4 लोग, 8 लोग, 50 लोग, 1000 लोग। और तीसरी चीजें मैंने बताई कि खबरों की नियमितता आपने क्या रखी है। तो जब तक इसका टारगेट फिक्स नहीं करेंगे तब तक आप कहीं नहीं पहुंच जाएंगे। अधिकांश हम जो लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं वो करते हैं कि ठीक है जितना आ गया चल ठीक है, उतना उतने में संतुष्टि है। तो जब तक आप लोग प्यास नहीं बढ़ाओगे तब तक और पानी की खोज नहीं करोगे। तो सबसे पहले टारगेट सेट करना जरूरी है, चाहे मीडिया का बिजनेस हो चाहे कोई और, मीडिया के बिजनेस में खास तौर पे, और उस टारगेट को अचीव करने के लिए कार्य करना है। तो आज मित्रों सबसे पहले आप लोग तय करें कि मंथली 1 लाख कमाना है, 2 लाख कमाना है, 1.5 लाख कमाना है। पूरा हो ना हो छोड़ो, लेकिन अपने दिमाग में बिठाओ कि टारगेट क्या है, सबसे पहला काम। और सिर्फ पैसे की नहीं, पैसा, नेटवर्किंग, क्रेडिबिलिटी, इन सारे सेक्टर्स में टारगेट फिक्स करो। तब जो है आपका चारों तरफ ग्रोथ होगा, अदरवाइज ग्रोथ नहीं होगी। दूसरी जो चीज है कि हमारे पास सच्चाई ये है कि पैसा नहीं है, ऐसे में नेटवर्किंग काम आती है। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो नेटवर्किंग, अब हम क्या है कि हमारे पास पैसा नहीं है तो हम 5 लोगों को इम्प्लाई नहीं रख सकते। आपके पास पैसा नहीं है तो आप 5 लोगों को अपना इम्प्लाई नहीं रख सकते हो। लेकिन यहाँ पे जो 6 लोग जुड़े हैं, न्यूज पोर्टल एसोसिएशन में जो 8 लोग जुड़े हैं, जो आपके संपर्क में है, अल्टीमेटली आप उनका सहयोग ले सकते हो। प्रॉब्लम क्या है, अगर मैं आपके काम आऊं और आप मेरे काम आओ, इसमें समस्या कहाँ है? इसमें कोई समस्या नहीं है। इसमें देखिए कि एक दूसरे के काम कैसे आया जा सकता है। अधिकांश लोग क्या करते हैं कि भाई दूसरे से काम ले लें और अपना कार्य न दे। एसोसिएशन ये इतना बड़ा फैक्टर है कि इसके बल पे लोग प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, बाकी तो चीज ही छोड़ दिया जाए। किस प्रकार से नेटवर्किंग की जाए, छोटा बिजनेस की बात ही खत्म कर दीजिए आप। बिजनेस के अलावा नेटवर्किंग, आप ब्रिजेश जी हैं तो ब्रिजेश जी मिथिलेश यादव के काम कैसे आ सकते हैं, मिथिलेश यादव अभय जी के काम कैसे आ सकते हैं, अभय जी गणेश यादव के कैसे काम आ सकते हैं, मिथिलेश के कैसे काम आ सकते हैं। टाइम लिमिट खत्म हो रहा है क्या सर? दे रहा है क्या टाइम लिमिट खत्म होने का? हाँ हमको दिया मैसेज। यू कैन नॉट बी, क्या दे रहा है आपका टाइम लिमिट खत्म होने का? अभी तो नहीं हो रहा होगा। लिखा था अच्छा तो 15 मिनट होगा अभी, क्योंकि 11:45 पे स्टार्ट किया मैंने, तो अभी खत्म नहीं होगा मेरे ख्याल से। होगा तो एक दूसरा दे देंगे। इसको थोड़ा सा रोचक चर्चा है, कुछ एक पॉइंट मैं बता देता हूँ। तो ये चीज है कि नेटवर्किंग में इस्तेमाल कैसे किया जाए। अब जैसे कि 2-3 यहाँ फैक्टर बताए गए कमाई के। एक फैक्टर बताया गया कि सदस्यता बनाया जाए, बहुत स्ट्रॉन्ग फैक्टर है। एक विज्ञापन का। लेकिन जरा सोचिए, मिथिलेश यादव एक काम करते हैं, किस प्रकार से आपका चैनल प्रमोट किया जाए। आप जब 50 लोगों से मिलते हैं तो 50 लोगों से कुछ काम आप ले सकते हैं एसोसिएशन के थ्रू। किसी नेता की प्रोफाइल अपडेट करानी हो, अगर आप लिंकअप करा दें तो क्या दोनों का फायदा नहीं है एसोसिएशन में? अगर हम 5 लोग 8 लोग हैं, अगर कोई विज्ञापन अपना पूरे प्रदेश भर में कराना चाहता है और इन सारे एसोसिएशंस में हम काम दे देते हैं, सभी लोगों को काम दे देते हैं, तो क्या उसमें हमारा प्रॉफिट नहीं है? अगर अभय जी की एक दुकान है किसी चीज की और वो स्कूल है और वो अपना फ्रेंचाइजी डेवलप करना चाहते हैं, तो क्या इसमें उनका फायदा नहीं है? इसमें गणेश यादव जी से भी एक और मैं बाइट लूंगा, प्रगति परिवार नामक एक संगठन में जुड़े हैं और एक दूसरे के काम कैसे आया जाता है, इस चीज को आप समझिए। इसमें पैसा नहीं लगेगा। एक बहुत पुराना समय चलता था, बार्टर सिस्टम चलता था। गांव में गए एक दुकान पे, आपके पास पैसा नहीं है, कैश नहीं है, आपके पास अनाज है, आपने अनाज दे दिया, ठीक है। क्या हम न्यूज नहीं लिख सकते हैं? अगर मान लीजिए चंद्रकांत निराला जी के वन मैन आर्मी है चंद्रकांत निराला जी, और बहुत प्राउड चीजें हैं, जिंदा रहने के लिए आवश्यक होता है अपने आप में एक चीज करना, लेकिन ग्रोथ के लिए आवश्यक है एक दूसरे का उपयोग आना और एक दूसरे का उपयोग समझना। अगर चंद्रकांत निराला जी का पोर्टल इतना बड़ा चल रहा है तो क्या उसकी फ्रेंचाइजी डेवलप नहीं हो सकती है क्या? जितनी क्वालिटी वो बक्सर टॉप न्यूज में देते हैं, गणेश यादव जी हैं, जितनी क्वालिटी वो अकेले वन मैन आर्मी है आप लोग, क्या उसकी फ्रेंचाइजी नहीं जा सकती है क्या? जब तक ये मॉडल आप लोग नहीं सोचोगे,
ये मॉडल हर कोई नहीं सोचेगा, भाई जी अपना चला रहे हैं BSTV 24, तब तक ग्रोथ कैसे होगी? फिर आप जहां हो, आपकी कला, आपकी एनर्जी वहीं की वहीं सीमित रह जाएगी। दो बातें बताई, टारगेट, दूसरी चीज बताई एसोसिएशन। अगर जितनी बड़ी कंपनियां ग्रोथ की हैं ऐसे ही ग्रोथ की हैं, अखंड मेहनत के साथ नेटवर्किंग। इसके बाद इसमें कई सारे आपको काम नजर आएंगे। अपने पोर्टल अपडेट करने के साथ किसी नेता से आप गए, किसी मित्र के साथ गए, उसके पास 50 काम नजर आएंगे। अगर आपके पास एसोसिएशन है, आपके पास नेटवर्क है, तो उस नेटवर्क में एक दूसरे को काम देने के बाद आपको आमदनी भी होगी और आपके पास टीम भी खड़ी होगी। सपोज कीजिए कि कई लोग कमीशन लेते हैं, एक काम दे दिया 20,000 का, उसमें 5,000 कमीशन ले गए, ये भी मॉडल चलता है, कोई बुराई नहीं है। कई लोग क्या है कि 20,000 का काम दे दिया, लेकिन बाद में उनको भी जरूरत पड़ी तो सामने वाला बंदा भी खड़ा हुआ है, सामने वाला बंदा भी काम कराएगा। दूसरी चीज मैंने एसोसिएशन बताई, पहली चीज मैंने बताई आपके टारगेट, एसोसिएशन। तीसरी चीज आती है टेक्नोलॉजी ग्रोथ। टेक्नोलॉजी ग्रोथ में नई नई चीजें रोज डेवलप हो रही हैं, और अगर हमने एक पोर्टल बना लिया है तो हम ऐसा ना समझें कि हमारी प्रगति वहीं पे खत्म हो जाएगी। नई नई चीजें आ रही हैं, पोर्टल बनवाया है तो क्या ऐप बनवाने से वो चीज एड ऑन हो सकती है? क्या ग्रोथ हो सकती है? क्या अगर हम मोबाइल एप्लीकेशंस बनवा लें, मोबाइल एप्लीकेशंस बनवाने के अलावा क्या व्हाट्सएप पे हम सब लोग एक नेटवर्किंग का इस्तेमाल करके कुछ न्यूज एक दूसरे की शेयर कर सकते हैं? क्या टेक्नोलॉजी का बेहतर प्रयोग कैसे हो? इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल परसों ऐप इनोवेशन चैलेंज इस नाम से घोषणा की कि भारत में किस प्रकार से एप्लीकेशंस बने, किस प्रकार से टेक्नोलॉजी डेवलप हो। इसलिए है कि उसका प्रयोग कैसे सुनिश्चित किया जाए। तो हम लोग जितनी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, क्या उतने ही पे हम लोग सीमित हैं या उसके आगे भी हम बढ़ सकते हैं? क्या नई नई ग्रोथ करने के लिए, जैसे मिथिलेश ने बताया कि एफिलिएट मार्केटिंग हो गई, दूसरी चीजें हो गई, ये स्टार्ट की जा सकती हैं, इस पर कार्य किया जा सकता प्रखंड है। अध्यक्षों के नेतृत्व में। इसमें कोई दो राय नहीं है, इस पे कार्य निश्चित रूप से किया जा सकता है। तो तीन चार चीजें ये हो गई। अब इसके बाद आता है, जब इन सारे फैक्टर्स में जिंदा रहना सबसे पहले जरूरी है, जो हम लोग कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं क्रेडिबिलिटी के साथ, जिंदा रहे, क्रेडिबिलिटी हो गई। इसके बाद ग्रोथ का टाइम आता है। इसके बाद जरूरत है कि टारगेट आप फिक्स करें और उस फिक्स टारगेट के साथ आगे चलें। दूसरी चीज हो गई आपकी, फिक्स टारगेट के अलावा एसोसिएशंस करें, एक दूसरे के काम आए, एक दूसरे के लिए उपयोगी बने। तीसरी चीज मैंने बताई कि टेक्नोलॉजी का बेहतर प्रयोग हो। टेक्नोलॉजी में और ज्यादा क्या इनोवेटिव हो सकते हैं, इसको हम लोग ध्यान से देखें। क्या हम लोग इतने संपर्क हैं, तमाम स्कूलों में संपर्क हैं, बहुत सारे स्कूल होंगे गणेश जी, चंद्रकांत निराला जी, जिसमें ऑनलाइन क्लासेज नहीं चल रही हैं। हमारे पास बहुत सारे तकनीकी दक्ष लोग हैं, तो क्या किसी स्कूल को हम ऐसी सर्विस देने का मॉडल बना सकते हैं? क्या हम लिंक करा सकते हैं? क्या मिथिलेश यादव हो गया, मैं हो गया, कोई और व्यक्ति हो गया, जिससे पूरा स्कूल ही ऑनलाइन हो जाए? तो इस तरीके से हमारी आमदनी के स्रोत बढ़ते हैं, नेटवर्किंग भी बढ़ती है। और जब ये सारी चीजें हो जाती हैं, तब इसके बाद आता है कि फंड इन्वेस्टमेंट कौन करे। अभी हम अपने वेंचर के 100% मालिक हैं, लेकिन बड़ी जितनी कंपनियां हैं, प्राइवेट लिमिटेड हो गई, लिमिटेड कंपनियां हो गई, किसी कंपनी का कोई भी 100% मालिक नहीं है, चाहे वो मुकेश अंबानी हो, चाहे वो रतन टाटा जी हो, चाहे वो और कोई बड़ा बिजनेसमैन हो, सब में शेयर है। तो क्या आपके जानकारों में कोई ऐसा व्यक्ति है जो 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख लगा सकता है? और उससे पहले क्या आपके पास प्लानिंग है कि अगर आपके पास 20 लाख रुपए आ गया तो आप अपने स्टार्टअप को किस प्रकार से आगे लेके जा सकते हो? इस पे कई सारे मित्रों से चर्चा होती रही है, होती रहेगी। तो जब तक इसको बड़ा खाका नहीं खींचोगे आप, तब तक फिर ठीक है, एक जीने खाने की प्रक्रिया चलती रहेगी। जीने खाने की प्रक्रिया के साथ साथ ग्रोथ का मॉडल डेवलप नहीं हो पाएगा। मुझे लगता है कि कई सारी नई चीजों को बताया मैंने, और इसमें अगर किसी को क्वेश्चन हो, पहला मैंने बताया, वही मैं बार बार रिपीट इसलिए करता हूँ कि चीजें थोड़ा सा नई जो होती हैं, एक बार में दिमाग में नहीं घुसती हैं, वो ऊपर से निकल जाती हैं। कई सारे मित्रों को, कई लोग भाई बहुत इतने शार्प होते हैं, हमारे गणेश जी हैं, चंद्रकांत निराला जी हैं, सारे मित्र इतने शार्प हैं कि एक ही बार में पकड़ लेंगे। लेकिन आगे आने वाले वीडियो जो देखेगा व्यक्ति, उसको हो सकता है कि एक बार में समझ में ना आए। तो जो चीजें, टारगेट फिक्स करना बहुत जरूरी है, एसोसिएशंस करना बहुत जरूरी है। बिना एसोसिएशन के आप बहुत बड़ा बिजनेस किसी कीमत पे नहीं बन सकते हैं। तीसरी चीज मैंने बताई कि टेक्नोलॉजी में इनोवेशन करना बहुत जरूरी है। पता चला कि आप खूब घिस के आप मेहनत कर रहे हैं, आप इस पे
अपने पोर्टल पे, लोग ऐप पे शिफ्ट हो गए हैं। टेक्नोलॉजी डेली डे बाय डे चेंज हो रही है। तो क्या हम ऐप पे गए हैं? ऐसे मेरे जानने वाले कई मित्र हैं जो पोर्टल बिल्कुल नहीं चलाते हैं, सिर्फ ऐप चलाते हैं, और 1-1 लाख 2-2 लाख उनके सब्सक्राइबर्स हैं ऐप के। तो फिर इसके बाद पता चलेगा कि 6 महीने बाद, 1 साल बाद फिर टेक्नोलॉजी चेंज हो जाएगी। तो इसमें नयापन बहुत जरूरी है। तीसरा पॉइंट टेक्नोलॉजी। चौथा पॉइंट कि क्या हम अपनी कंपनी में शेयर दे सकते हैं, शेयर के बदले ऐसे लोगों का फंड ले सकते हैं जिनका विश्वास हमारे ऊपर है, हमारा विश्वास जिनके ऊपर है, और उस फंड का प्रयोग कैसे हो, क्या हमारे पास कोई योजना है, तब जो है बड़े बिजनेस का सपना आसानी से साकार होने की दिशा में हम बढ़ सकते हैं। इससे संबंधित अगर किसी मित्र का कोई क्वेश्चन हो, थोड़ा नया विषय था और थोड़ा अलग जीने खाने के विषय से, एक बड़े बिजनेस को लेके, फिर हमारी कंपनी 100 करोड़ की, 200 करोड़ की शेयर मार्केट में लिस्ट होगी, इस तरह के सपने हम आराम से दिमाग में संजो सकते हैं। साकार होगा कि नहीं साकार होगा वो भगवान जाने, वो हमारी मेहनत जाने, हमारी किस्मत जाने, लेकिन सोच जरूर सकते हैं अगर इन सारे फैक्टर्स पे आप सोचेंगे तो, कि हमारी कंपनी कल 100 करोड़ की कंपनी खड़ी हो सकती है, हमारी कंपनी कल बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में, शेयर मार्केट में लिस्ट हो सकती है और ऊपर नीचे हो सकती है। तो किसी का कभी होता है ना, बड़ा मजा आता है सुनने में कि शेयर मार्केट इसका कम हो गया, 1 रुपए इसका ज्यादा हो गया, रोज लिस्टिंग हो रही है। तो बड़े सपने भी देखना जरूरी है, अदरवाइज हम भी इसी क्लास में रह जाएंगे, जीते खाते खुद से निराश, खुद से हताश, और पता चलेगा कि हम अपनी सैलरी भी नहीं निकाल पा रहे हैं। तो टारगेट, टारगेट के बाद आ गया हमारी दूसरी चीज को जो मैंने बताई है, कोलेब्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लिस्ट बना के, जो गणेश जी ने भी बात कही उसी का एक्सटेंशन है। तीसरा टेक्नोलॉजी इन्वेशन, चौथा इन्वेस्टर सर्च। इन 4 पॉइंट को अगर याद रखते हैं तो बड़े बिजनेस का हम सपना साकार कर सकते हैं, नहीं तो जो जिंदगी चल रही है उस तरह से तो चल ही रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे संबंधित किसी मित्र का कोई प्रश्न हो, कोई चर्चा हो, कोई राय हो तो जरूर बताएं प्लीज, क्योंकि अब 40 मिनट समाप्ति होने की तरफ भी है। हाँ बताएं ब्रजेश। मिथिलेश भैया, आपका कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के तो हजारों इंसान है ना। तो जैसे कि आपने बताया कि एप्लीकेशन के जरिए हम कैसे अपना बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं, थोड़ा इसके बारे में थोड़ा डिटेल से बताएं। एप्लीकेशन के जरिए देखिए क्या होता है कि मैं वही बता रहा हूँ आपके प्रश्न पे, यूजर का बिहेवियर होता है, यूजर की आदत होती है। पहले लोग अखबार पढ़ते थे, अखबार से आदत चेंज होकर अब मोबाइल आ गया सबके हाथ में, मोबाइल में लोग पढ़ते हैं, मोबाइल में वेबसाइट टाइप करनी पड़ती है, चीजें टाइप करनी पड़ती है। अब लोग और आलसी हो गए हैं। अब ऐप में क्या होता है कि नोटिफिकेशन आती है ऐप में, अच्छा ये ऐप है न्यूज 24, लोकतंत्र की बुनियाद, क्लिक करो यहाँ से देख लो। तो लोग आलसी होते चले जा रहे हैं, और उनको आप कितनी जल्दी, कितनी फैसिलिटी के साथ देते हो सुविधाएं, इस पे आपकी ग्रोथ डिपेंड करती है कि किस प्रकार से आपकी ग्रोथ होती है। और भी नई सारी टेक्नोलॉजी है, लोग व्हाट्सएप पे खबरें दे दे रहे हैं। तो यूजर बिहेवियर होता है, इस पे अपने आप में एक केस स्टडी है कि यूजर चाहता क्या है। एमबीए में इस पे बड़ी बड़ी क्लासेस चलती हैं, बड़ी बड़ी इस पे शोध होते हैं। बड़ी कंपनियां जब कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करती हैं, आप लोग देखोगे मल्टीनेशनल कंपनी को मैंने हेड किया है इंडिया में, तो बड़ी कंपनियों में इस तरीके से चर्चा नहीं होती कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए। उस पर चर्चा होती है यूजर क्या चाहता है, यूजर का बिहेवियर क्या है। जैसे टिकटॉक ने देखिए यूट्यूब को पीछे करके और अपने आप में पूरी मार्केट को पकड़ लिया है। स्पेस कहाँ खाली है, कहाँ जरूरत है। तो यूजर बिहेवियर अपने आप में एक चैप्टर है, अगर हम आगे बढ़ेंगे तो इस पे करेंगे। लेकिन आप भी समझिए कि जो आपका ऑडियंस है वो क्या चाहता है, उसको क्या जरूरत है, और उसमें चेंजिंग कैसे हो रही है। ये भी हो सकता है कि यूजर आज कुछ और सोच रहा है, 1 महीने बाद कुछ और सोचे। ऐसा नहीं है कि उसका स्थायित्व है। आज हमें लगता है कि हमारे घर में एयर कंडीशनर की जरूरत नहीं है, लेकिन हो सकता है कि ज्यादा गर्मी पड़े तो हमारा व्यवहार चेंज हो जाए कि नहीं यार एसी तो चाहिए। तो ये हमारा बिहेवियर चेंज हो गया। अगर हमें एसी की जरूरत नहीं है और हमें कोई एसी बेचने आ गया, एसी का विज्ञापन आ गया, तो हम रुचि नहीं रखेंगे उसमें। लेकिन गर्मी जैसे ही पड़ी तो हमारा बिहेवियर चेंज हो गया, और तब हम कहेंगे कि यार हमें एसी की तो जरूरत है यार, देखो विज्ञापन तो बड़ा सही दिखा रहा है, ये चंद्रकांत निराला जी की वेबसाइट पे बक्सर टॉप न्यूज तो एसी का ऐड दिखा रहा है, ये तो बड़ा सही दिखा रहा है। एडवर्टाइजर भी बड़ा महत्वपूर्ण है। अगर जो है ठंडी के मौसम में हम किसी के पास जाके, किसी दुकान के पास, किसी डीलर के पास, किसी कंपनी के पास कहें कि भैया एसी का एडवर्टीजमेंट दो, तो उसको शायद उतना इंप्रेस नहीं होगा, आपको विज्ञापन नहीं देगा। लेकिन अगर जाके हम कहते हैं कि भैया इतनी गर्मी पड़ रही है, एसी का विज्ञापन तो दे दो, अपनी कंपनी का विज्ञापन तो दे दो, वो दे देगा, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट के साथ मैच करता है।
जब हम किसी स्कूल वाले के पास जाते हैं, पता चला एडमिशन की उसको जरूरत ही नहीं है, अभी तो खैर कोविड-19 चल रहा है, पता चला दिसंबर में हम गए जब एग्जाम चल रहा है, उस समय हम जाके बोल रहे हैं भैया विज्ञापन तो स्कूल वाला नहीं देगा। लेकिन अगर हम वही फरवरी में, मार्च में जब उसके पास माल होता है मोटा, तब हम जाएंगे और उसको साल भर का पैकेज बेचेंगे कि सर 1 साल तक, तब वो दे देगा। तो यूजर बिहेवियर एक बहुत बड़ा फिनोमेना है, बहुत बड़ा फैक्टर है जो हम सबको समझना चाहिए। और उसी के अनुरूप जब चुनाव आता है, इस समय नेता लोग देंगे पैसा, चुनाव जीत गए उसके बाद घंटा नहीं देंगे, चाहे कोई लाख जोर लगा ले, ठीक है। कोई नेता मुसीबत में है, उस समय विज्ञापन देगा। तो यूजर बिहेवियर समझना आवश्यक है और उसमें टेक्नोलॉजी को इनबिल्ट करके आगे बढ़ना जरूरी है। तो हमारी जो मेहनत है, जो अखंड हम लोग मेहनत करते हैं, चंद्रकांत निराला जी अभी राजद की रैली कवर कर रहे थे, अभी हॉस्पिटल में बैठे हुए हैं, मेरे ख्याल से नाक में दवाई वाई कुछ डलवा रहे थे या कोई और है, बहुत मेहनत करते हैं। तो इस मेहनत का सदुपयोग कैसे हो, विदेशी कंपनियां फायदा कैसे नहीं उठा पाए और भारत में इनोवेट कैसे हो। हम खूब मेहनत कर रहे हैं, लेकिन बहुत आसान है। हम में से कौन नहीं जानता है कि नेटवर्किंग किया जाए, लेकिन थोड़ी थोड़ी बारीकियों पे, थ्योरेटिकल पे अगर हम चर्चा करेंगे तो क्यों कोई DW देखेगा, क्यों कोई BBC देखेगा। BBC से ऑथेंटिक खबरें हमारे निराला जी देते हैं, हमारे गणेश यादव जी देते हैं, तो क्या हम BBC नहीं बन सकते हैं? उतनी ऑथेंटिक खबरें हम दे सकते हैं। और जब हमारा एसोसिएशन मजबूत होगा, कोई डरा नहीं पाएगा, कोई धमका नहीं पाएगा। और जब हमारी साख उत्पन्न हो जाएगी, जब एक जिला में, एक प्रदेश में हमारी तूती बोलने लगेगी हमारे पोर्टल की, हम सभी के किसी के, तो इन्वेस्टर भी कहेगा यार इस पे 50 लाख रुपया लगाते हैं, इस पे, इसको देते हैं, इसको 50 लाख रुपया, इसमें इतना शेयर होगा, ऐसे होगा। हमारे पास प्लान होगा कि 50 लाख रुपए का टेक्नोलॉजी में इतना इन्वेस्ट करेंगे, सरोवर में इतना लगाएंगे। तो नई चीजों पे चर्चा बहुत आवश्यक है। बिजनेस को बड़ा कैसे बनाया जाए, सपने बड़े कैसे देखें, इसमें मोटिवेशनल और भी वीडियो देखिए आप लोग, और भी चर्चा कीजिए, और भी बारीकी में करेंगे। इससे संबंधित और कोई क्वेरी, मुझे लगता है कि ब्रिजेश को मैं बता पाया हूँ कि यूजर बिहेवियर क्या है। कोई क्वेरी और हो? मित्रेश भी जैसे मित्रेश भी आपने कि आज पंखा नहीं है ना, कल एसी की आवश्यकता पड़ सकती है यूजर्स के लिए, मिसाल के रूप में बता रहे हैं हम आपको। तो लोग कहते हैं कि पंखा नहीं है, टीवी नहीं है, फिर कहेंगे कल बीवी नहीं है, तो दिन ब दिन इच्छाएं अनंत है, बढ़ती चली जाएंगी। तो इसी इच्छाओं को पूरा करेंगे तो हमारे पास पैसा आएगा, हमारे पास विज्ञापन आएगा। मनुष्य की इच्छाओं पे ही तो हमारा बिजनेस मॉडल खड़ा है, ठीक है। अगर इच्छाओं की पूर्ति नहीं करेंगे तो इच्छाएं बिल्कुल बढ़ेंगी, और नई नई इच्छाओं की पूर्ति करो, ठीक है। पहले जो है लोग बोलते हैं, देखो कितनी बड़ी विडंबना है कि भैया खेत में खाद डालो, पैदावार बढ़ानी है। लोग खेत में खाद डाल दिए, अब वही कंपनियां बोल रही हैं कि ऑर्गेनिक खाद डालो, वो खाद नुकसान करती है। अब ऑर्गेनिक खाद लोग डालेंगे उसी चीज को महंगे के तौर पे, ठीक है। फिर इस तरीके से प्रोडक्ट सेलिंग होती है। तो ये बड़ी बारीक चीज है, और इस पे मुझे लगता है कि जितनी हम गहराई से चर्चा करेंगे, उतनी गहराई से हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, तो हम सबकी मेहनत सार्थक हो, इसका बहुत आवश्यक है। जिंदा रहना जरूरी है, अगर जिंदा नहीं रहेंगे तो कोई सपना अपना भूल ही जाइए। अगर हमारे पास रोजी रोटी का नहीं आ रहा है, हम जी नहीं पा रहे हैं, गाड़ी में पेट्रोल भराने का पैसा नहीं है, ये तो हमें उत्पन्न करना पड़ेगा, जिसके लिए गणेश जी ने बताया, निराला जी ने बताया। लेकिन जिंदा रहने में भी कुछ दिन में हम फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे अगर हम बिजनेस को बड़ा करने का मॉडल हम डेवलप नहीं करते हैं। तो उसके लिए बहुत आवश्यक। देखिए बोलिए। देखिए कि यूजर्स लोग जो चाहते हैं तो आसानी से हमारी खबरें मिल जाए। हमारी खबरें कहाँ चल रही हैं, लोग पूछते हैं कि आपने हमको विज्ञापन लिया, ये आपने खबर कवरेज किया, ये खबर आपकी कहाँ चल रही है ना, किस साइट पे। वो मतलब या तो हम उनके लिंक पे अपना क्या पोर्टल्स का लिंक भेजें तब वो देख सकते हैं, या URL बताएं उनको तब देख सकते हैं, या मान लीजिए लोग एप्लीकेशन बनवा रखे हैं, जिन्होंने डेवलप किया है, एप्लीकेशन बनवा रखा है, उन्होंने बताया सीधे प्ले स्टोर पे आप जाके इस नाम से प्ले स्टोर पे अपना डाउनलोड मार लीजिए। तो वहां से नोटिफिकेशन, एप्लीकेशन अगर एक बार कोई इंस्टॉल कर लेता है, उसके पास ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन जाएगी और आपकी पोर्टल के व्यूज बढ़ते चले जाएंगे। एप्लीकेशन में ये फायदा है, URL आपको बार बार भेजना पड़ता है, इसीलिए एप्लीकेशन बड़ा पॉपुलर हो गया। एप्लीकेशन किसी को एक बार इंस्टॉल करना है और आपको ऐसी खबरें देनी है कि बंदा इरिटेट होके अनइंस्टॉल ना कर दे उसको। लेकिन एक बार अगर इंस्टॉल कर लिया तो आपको जो व्हाट्सएप, फेसबुक, 50 तरीके की चीजें उसको भेजने की जरूरत पड़ती है, वो प्रोसेस ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो कम मेहनत में ज्यादा व्यूज, ज्यादा आपका ऑडियंस बेस बनेगा। तो इसमें ये चीज फायदा है। अभय जी कुछ आप भी दो बातें कहें। बड़ा बिजनेस, बड़े डेडिकेटेड तरीके से आप कार्य करते हैं, दो बातें आप भी कहें। स्वास्थ्य खराब है लेकिन सर बहुत अच्छा लगा आपकी सर बात सुनकर।
बहुत ही बढ़िया लगा सर, और बहुत सारी जानकारी मिलती बड़ी सर। मैं सुन रहा था, बहुत देर तक सुन रहा था आपकी बात को सर। चलिए बहुत अच्छा लगा, बहुत। गणेश भाई कुछ कहेंगे थोड़ा बड़े बिजनेस पे, प्रगति परिवार पे कुछ प्रकाश डालेंगे आप, एक आध मित्र, बाकी ये चर्चा समाप्त हो जाएगी। तो प्रणाम सबको है जूम का ये एंड जब हो जाए। गणेश जी, प्रगति परिवार पे, एसोसिएशन पे थोड़ा प्रकाश डाल दीजिए। प्रगति परिवार एक ऐसी संस्था है जहां उनके तो कई शाखाएं हैं, प्रत्येक शाखाओं में व्यवसायिक प्रतिष्ठान बिल्कुल निर्धारित है। कि अगर वहां कोई नाई समुदाय से तो एक ही होगा, लोहार है तो एक ही होगा, प्रिंटर है तो एक ही होगा। यानी कि प्रत्येक व्यवसाय के एक एक लोग इसलिए लिए गए हैं कि अगर मुझे मैगजीन छपवानी है तो प्रिंटर के पास तो जाऊंगा। अगर वो प्रिंटर सामने हमारे उस परिवार में है तो मैं उससे क्यों ना छपवाऊं। अगर मुझे शर्ट लेना है तो उस परिवार में अगर वो शर्ट बेचने वाला तो मैं उनसे क्यों ना लूं। उनको विज्ञापन छपवाना है तो लोकतंत्र की बुनियाद जब उपस्थित है वहां, तो लोकतंत्र की बुनियाद में क्यों न दे। उस एसोसिएशन का ये बड़ा मुझे सार्थक लगा ये प्रयास कि एक दूसरे को व्यवसाय देते हैं। हम बाहर से कहीं से कुछ तो लेते हैं, पैसा उनको देते तो हैं, अगर उसी पैसे में अगर वो सामग्री मुझे यहाँ मिल जाए तो हम यहाँ से क्यों नहीं लेंगे। और बड़ा अच्छा हो सकता है कि मान लीजिए हम पोर्टल चला रहे हैं, हो सकता है किसी न किसी और व्यवसाय से भी जुड़े हुए हों, उन व्यवसाय में कोई और मित्र को संलग्न कर ले, उनको उनकी आवश्यकता हो तो उनको दे सकते हैं। ये बड़ा अच्छा सार्थक रहेगा। ये प्रगति परिवार से हमने देखा है, एक दूसरे को सहयोग किया जा सकता है, एक दूसरे को, यही ग्रो करने का मंत्र है। जब आपके पास बहुत ज्यादा पूंजी नहीं है तो आप इसी मंत्र से ग्रो कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। एक दूसरे के हम इम्प्लाई बन के कार्य कर सकते हैं। मैं गणेश जी का इम्प्लाई बन जाऊं, क्योंकि अगर गणेश जी मेरे जैसे बंदे को हायर करने जाएंगे तो बहुत मोटा पैसा देना पड़ेगा, या मैं गणेश जी को हायर करने जाऊंगा उनके जैसे काबिलियत वाले बंदे को बहुत मोटा पैसा देना पड़ेगा। पैसा तो है नहीं, तो पैसा नहीं है तो क्यों ना एक दूसरे के लिए काम कर लिया जाए। ये बड़ा चीज है। निराला जी, हाँ बताइए प्लीज प्लीज। एक और छोटा सा उदाहरण है कि आज मैं दिल्ली में बैठा हूँ, मेरे जो अनुज हैं वो जिनसे आप बातचीत कर रहे थे वो कहाँ से हैं? ये ब्रिजेश जी। ब्रिजेश जी, हाँ ब्रिजेश जी यहीं से देखते हैं। ब्रिजेश जी कौन सा एग्जैक्टली डिस्ट्रिक्ट है आपका? बस्ती है शायद, या ये देवरिया है? नहीं भैया, आजमगढ़, आजमगढ़ उत्तर प्रदेश। आजमगढ़ है। अगर मेरे आजमगढ़ में कोई परिचित है तो मैं उनको ये जरूर कह सकता हूँ कि आप किसी खबर के संदर्भ में मिस्टर ब्रजेश जो मेरे अनुज है उनसे मिले। अगर दिल्ली में किसी को कोई काम है हमसे संबंधित तो ब्रजेश ये कह सकते हैं कि दिल्ली में गणेश यादव मेरे मित्र हैं, उनसे आप मिले। ये भी एक प्रकार का सहयोगात्मक जो है ना लगाव एक दूसरे के काम आ सकता है। अब बक्सर टॉप न्यूज है बिहार में, निराला जी इतने बढ़िया तरीके से चला रहा है। अगर मुझे किसी मित्र का, कोई राजनीतिक पर्सन का खबर कवर कर, अरे म्यूट कर दिया है आपने, आपके हाथ से वो म्यूट हो गया है क्या? हाँ वो लग रहा है कि हाथ भांजते समय टच कर दिया था आपने। नहीं वो फोन आ गया था एक बीच में। अच्छा जी, तो ऐसे भी एक दूसरे को हम रेफरेंस दे सकते हैं। उससे क्या है कि ये बड़ा सार्थक होगा और एक दूसरे को व्यवसाय मिलने में आसानी होगी। अब मेरे दिमाग में आ गया कि आजमगढ़ में कोई भी मित्र होगा, कोई राजनीतिक व्यक्ति होंगे, तो मैं इनका अपने मित्र का रेफरेंस दे सकता हूँ, उनको वहां सहयोग मिलेगा। हम इस प्रकार भी कर सकते हैं। और एक 2 शब्द का लाइन है, रिलेशन रिन्यूअल चाहता है। किसी से अगर मुझे संबंध बनाना है तो उनके साथ निरंतरता बनाए रखनी होगी, उनसे मिलते जुलते रहना होगा, दुआ सलाम होते रहना चाहिए एकदम। अगर हम वहां से मुंह फेर लिए तो फिर दोबारा वो मुझे कभी भाव नहीं दे पाएगा। चाहे एक बार इग्नोर कर दे, 2 बार इग्नोर कर दे, हम तब तक जाते रहेंगे वहां, तब तक मिलते रहेंगे जब तक वो सामने वाला हमारी वैल्यू को समझ न जाए। और जब हमारी खबरों का संकलन बढ़िया होगा तो उनकी मजबूरी होगी हमारे साथ जुड़ना। जी एकदम परफेक्ट चर्चा हुई, और मुझे लगता है कि आगे बड़े चीजों को लेके हम लोग करते रहें और थोड़ा संगठन को विस्तार की तरफ देते हैं, और प्रत्येक मित्र कम से कम टारगेट ले कि जिनका पोर्टल चल रहा है हर पोर्टल से पोर्टल का ऑनर कम से कम 5-5 लोगों को जोड़े, नए लोगों को, क्योंकि संगठन का विस्तार नहीं होगा तो, और ज्यादा लोगों को भी नहीं जोड़ना है, और यही अनुशासन की गति से हम धीरे धीरे आगे बढ़े। तो कम से कम अगले सप्ताह तक आप लोग कोशिश कीजिए कि सभी लोग 5-5, 7-7 लोगों को जो पोर्टल चला रहे हैं, जो गंभीर है, उनको जोड़िए मत आप।
एक फॉर्मेट है, उनको सारी डिटेल भेजिए और वो लिंक से खुद ज्वाइन करेंगे तो ज्यादा उत्तम रहेगा। और जिम्मेदारी के साथ वो जुड़े और आप सप्ताह चर्चा करें। तो गणेश यादव जी थोड़ा विस्तार पे भी ध्यान देते हैं इस संगठन के, ठीक है, और बाकी मित्र भी लगे रहे। तो जैसे जैसे विस्तृत होगा वैसे वैसे हमारा नेटवर्क बढ़ेगा और भीड़ की तरह हम आगे नहीं चलेंगे, एक ट्रेंड ऑर्गेनाइजेशन की तरह हम आगे चलेंगे। सार्थक चर्चा होगी, एक दूसरे को बढ़ाने की बात होगी और उसी तरीके से रूप करेंगे। श्रील दास जी बहुत देर से बैठे हैं, कमर में दर्द हो गया प्रतीत होता है, कृपया समापन करें चर्चा का अनम्यूट करके। बस एक आपकी जो मुर्गे की मांग वाली बात है वो बहुत मजा आया। तो उसमें मैं एक दो शब्द कहना चाहूंगा कि जो शेर होता है ना वो मुर्गे के ऊपर डिपेंड नहीं रहता है कि वो भागेगा तो मैं शिकार करूँ। ठीक बात, ठीक बात। पहले ही उसको भाई 11 बजे प्रत्येक रविवार को 11 बजे मीटिंग होनी है और उससे 5 मिनट पहले मैं आऊं चाहे ना आऊं, निराला जी, गणेश जी, श्रील दास जी, कोई आए ना आए, उस पे आप लोग डंडा कर दिया करिए कि भैया 11 बजे मीटिंग है। एक्साइटमेंट कैसे नहीं होती है, ये हमारी ग्रोथ की बातें हैं। और पिछले 4-5 हफ्तों में मुझे लगता है कि शायद ही किसी बड़े से बड़े एसोसिएशन में इतनी सार्थक चर्चा शायद ही होती होगी। मैं ये नहीं कहूंगा कि नहीं होती है, लेकिन जितने सटीकता से हम लोग और जितने लगन से हम लोग चर्चा करते हैं, ये एक्साइटमेंट का विषय है। फिर भी अगर किन्हीं मित्रों को लगता है, लोग बड़ी तात्कालिक रूप से जुड़ते हैं कि अभी किसी संगठन में जुड़ा, अभी काम मिल जाए, अभी फायदा हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है। माली सींचत 100 घड़ा, ऋतु आवत फल होए, धीरज धर तू रे मना, धीरज से सब होए। तो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे प्यार को बढ़ाते जाएंगे और फिर हद से गुजर जाएंगे। निराला जी कृपया मीटिंग की समाप्ति करें। नमस्कार सर जी। निराला जी संबोधन दें मीटिंग की समाप्ति का। अब मीटिंग की समाप्ति तो ठीक ही है, लेकिन मीटिंग समाप्ति का मन नहीं कर रहा है। बहुत अच्छी जानकारी मिली गुरु पूर्णिमा के दिन आप लोगों से आज। निराला जी कृपया संबोधन दें। और एक नहीं, हमारे यहाँ तो कई गुरु मौजूद हैं इसमें, और गणेश यादव जी ने बहुत सार्थक चर्चा की और ऐसी बातें बताई जो सीधे जो है आदमी के दिमाग में घुस जाए। और भी जो मित्र छोटे भाई लोग पूछ रहे थे, मुझे लगता है कि इनकी जानकारियों से आपने जरूर बहुत अच्छी सीख मिली आज हम लोगों को। जी जी, तो ठीक है, अगले सप्ताह हम लोग किस विषय पर चर्चा करेंगे मिथिलेश जी, जरा इस पर भी चर्चा हो जाए। अब आप लोग थोड़ा चर्चा कर, तुरंत मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, ग्रुप में एक बार चर्चा कर लेते हैं। किसी को लगता है महत्वपूर्ण विषय होता है तो उस पर हम लोग ध्यान देते हैं। लेकिन सबसे जरूरी है निराला जी कि अब हम थोड़ा सा अब हम जड़ पकड़ रहे हैं, अब हमारी भी अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है संगठन को लेके। तो कम से कम 5-5 नए लोगों को सब लोग जोड़ते हैं, जिनके पास पोर्टल हो। एक पोर्टल से एक ही व्यक्ति जुड़े और उसके पास अपना पोर्टल जरूर हो, क्योंकि अगर हम नियम नहीं बनाएंगे तो फिर क्या होगा, भीड़ इकट्ठी हो जाएगी, जिम्मेदार लोग नहीं होंगे। पोर्टल चलना नेसेसरी है, जिसके पास अपना पोर्टल हो। और एक पोर्टल से एक ही व्यक्ति जुड़ेगा, चाहे उसका ऑनर हो, चाहे उसका एडिटर हो, चाहे कोई और व्यक्ति हो। तो इस तरीके से हम धीरे धीरे आगे बढ़ पाएंगे और संगठन को हम कोई अपना एक नहीं होता है कि 60% वाले लोग ही इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका एप्लीकेशन का यही मानक है कि भाई कम से कम पोर्टल रहना चाहिए उस व्यक्ति का, ठीक है। आगे हम और इसमें विस्तार करेंगे, देखते हैं क्या होता है। तो कम से कम 5-5 लोगों को जरूर जोड़ें और नए विषय की चर्चा होती है। और नए जो लोग जुड़ रहे हैं, जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं, इसके YouTube चैनल की सभी वीडियो कई बार देखें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ज्ञानवर्धक चर्चा हुई है सभी वीडियो में। सभी को अमृत मिलेगा, इसमें मुझे कोई दो राय नहीं है। अब फिर कोई संशय होता है तो आगे करें। वीडियो नहीं देखेंगे तो आपके मन में कीड़ा कुदबुदाता रहेगा और उसी प्रश्न को पूछेंगे जिस प्रश्न पे बहुत विस्तृत लेक्चर हो चुका है। तो उसको थोड़ा ध्यान दें, जैसे कि आज कैसे ग्रो किया जाए, ऑर्गेनाइजेशन को बड़ा कैसे किया जाए, चर्चा हुई। सभी मित्रों का बहुत बहुत सार्थक धन्यवाद करता हूँ। निराला जी माननीय है और कृपया फोन पे कम से कम गाड़ी न चलाएं। मैं आपसे पर्सनली रिक्वेस्ट करूंगा, देख रहा था कि हेलमेट बांध के आप, तो थोड़ा सेफ्टी बहुत जरूरी है मित्र, क्योंकि आपका मार्गदर्शन सिर्फ बक्सर को नहीं और सिर्फ बिहार को नहीं, पूरे देश को मिले, ऐसी हमें उम्मीद है। और जो लोग ना, देखिए मैं चाहता हूं कि मीटिंग किसी भी दिन छूटे नहीं, मतलब किसी संडे को छूटे नहीं। उसके लिए जो भी जरूरी होता है मैं करता हूं। मैं गया था असल में क्लिनिक और वहां से मैं लौट रहा था, तो वही लौटते समय मैंने सोचा कि, और आपसे तो लेने वाली बात है। और सारी वीडियो सौभाग्य से हमारी टेक्निकल जो दक्ष टीम है वो धीरे धीरे रिकॉर्ड भी करती है, डालती भी है। लेकिन आप ध्यान रखिए, और राष्ट्रीय परिदृश्य पे, नेशनल परिदृश्य पे गणेश जी आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा बहुत विनम्रता से, कि जो राष्ट्रीय परिदृश्य पे छाए लोग हैं, वो ऐसा नहीं कि उनके पंख निकले हुए हैं, उनकी चीजें निकली हुई हैं। बस उन्होंने यही चीजें की हैं, टारगेट फिक्स किया है
कि एक मर्सिडीज खड़ी चाहिए दरवाजे के बाहर, 2 करोड़ रुपया चाहिए फलाना। टारगेट फिक्स करने के बाद उन्होंने एसोसिएशन बहुत तगड़ी की है, जिनके पास पैसा नहीं रहा हुआ, टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया है, उसके बाद इन्वेस्टर्स ढूंढा है। तो इन 4 मंत्रों का आप दोनों लोगों से मुझे लगता है कि अपने लेवल पे आप लोग बहुत सार्थक कर रहे हैं, लेकिन ग्रो करने के लिए और आप लोग गाइडेंस दें, संस्थान को गाइडेंस दें, और कम से कम इस बार सभी मित्र, श्रील दास जी, मिथिलेश यादव, ब्रिजेश, 5-5 पोर्टल वाले नए लोगों को रिक्वेस्ट भेजिए। मैं उसका फॉर्मेट एक बार व्हाट्सएप पे फिर शेयर कर देता हूँ। अगले सप्ताह से पहले सभी मित्र टारगेट लेते हैं कि 5-5 लोगों को कम से कम जरूर जोड़ें, क्योंकि इसी से सांगठनिक क्षमता भी उभरेगी। कौन संगठन करना चाहता है, किस तरीके से लेना चाहता है। और निराला जी का निर्णय बहुत उत्तम था कि जब तक कम से कम 100-150 मेंबर ना हो जाए, तब तक संगठन के पदाधिकारियों की चर्चा न की जाए, तब तक एक फॉर्मल लेके चला जाए, और उसके बाद ही तब तक एक पता भी चल जाएगा कौन रेगुलर है, कौन संगठनिक चीजों में दक्ष है, और उसके बाद उसको जिम्मेदारियां विस्तृत की जाएंगी। तो कम से कम 100 मेंबर जिस दिन हो जाएंगे पोर्टल में, अपने ग्रुप में, व्हाट्सएप में, जिनका अपना पोर्टल होगा, उसके बाद सांगठनिक विस्तार किया जाएगा। निराला जी, ठीक है ना ये चीज? और तो एक पता लग जाएगा क्या है। अब देखिए कई सारे लोग हैं निराला जी के नाम की कसमें खाते हैं बक्सर से, एक भी बक्सर से मित्र अवेलेबल नहीं है, एक भी नहीं है। और उनमें नहीं, चर्चा देखिए मैं जानता हूँ कि आज सभी को जाना था। हाँ, वो राजद का भी कार्यक्रम था, भाजपा के भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, लेकिन सब कार्यक्रमों के साथ आप इसको भी याद रखें, और टाइम वही थी, 11 बजे ही जाना था सबको। तो ठीक है, उसको भी देखना है और इसको भी देखना है, कैसे मैनेज करेंगे। ऐसा कोई आता है तो मुझे लगता है कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए, और कोई ऐसा नहीं कि फिक्स मीटिंग है कि 11 बजे ही होगी। अगर आधे से अधिक लोगों का कोई बड़ा राष्ट्रीय पर्व है तो मीटिंग का टाइम इधर उधर किया जा सकता है, जिसमें सबकी सहूलियत हो। मीटिंग जो है नदी की तरह है जो पानी बह रही है, ऐसा थोड़ी है कि नियम बन गया, संविधान में लिख दिया गया है कि 11 बजे ही होगा। अगर सबकी सहूलियत होती है तो, लेकिन कम से कम कम्युनिकेशन तो किया जाए, कम से कम बताया तो जाए कि चीज रहेगी। और जिम्मेदार और रविवार का जो समय है सर, हाँ 11 बजे का रविवार का जो समय है वो ऐसा समय है कि मतलब इस दिन अधिकांश लोग खाली होते हैं। कभी कोई काम आया, जैसे आज ही मान रहे हैं कि राजद की साइकिल रैली थी या फिर भाजपा का प्रेस कॉन्फ्रेंस था। हमेशा ऐसा नहीं होता है कि आज गुरु पूर्णिमा भी है, आज उसके चलते भी लोग थोड़ा सा डिस्टर्ब होंगे। कोई बात नहीं, कम्युनिकेशन जरूरी है, और 5-5 लोगों को कम से कम अवश्य जोड़ा जाए। संगठन को विस्तार देना जरूरी है। अगर विस्तार नहीं देंगे तो निरंतर जो है कमी आती चली जाएगी। एक आध लोग कम होंगे तो 10 लोग बढ़े भी तो जोड़ने की जिम्मेदारी है सभी वरिष्ठ सदस्यों पे। श्रील दास जी, कम से कम 5 लोगों को जोड़ना है, और इस सप्ताह जिनका पोर्टल हो अपना, उनका URL चेक कर लीजिएगा आप लोग, क्योंकि इसका अगर हम बारीकी ध्यान नहीं रखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। सभी मित्रों को बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत प्रणाम, और उम्मीद करते हैं कि अगले विषय की चर्चा हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे करेंगे। ब्रिजेश बाबू, कोई प्रश्न हो निधड़क आप व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछिए, लेकिन पुरानी सारी वीडियो देखिए। मिथिलेश बाबू नमस्कार, शकल दिखा दो अपनी सुहानी सी, उसके बाद चलते हैं, विदा लेते हैं। कहाँ गया मिथिलेश बाबू? चलो मित्रों, बहुत बाय। छोटे सरकार, छोटे सरकार को लक्ष्य हो बैठा। चलिए मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद श्रील दास जी, ब्रिजेश बाबू, अभय जी, सबको नमस्कार। गणेश भाई धन्यवाद।